हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वाज रिपोर्टेडली कैप्चर्ड इन अ यूएस मिलिट्री ऑपरेशन एंड टेकन टू न्यूयॉर्क टू फेस नारकोटिक्स टेररिज्म चार्जेस लीडिंग टू अ लीडरशिप वैक्यूम। तो देखो हुआ क्या है, अभी जो यूएस की मिलिट्री है ना, उसने एक ऑपरेशन में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया है एंड इस पे जो है चार्जेस लगाए गए हैं नारकोटिक्स टेररिज्म की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे वेनेजुएला की। वेनेजुएला जो है नदर्न साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है काराकस। यहीं से जो है इनके प्रेसिडेंट को पकड़ लिया गया है यूएस मिलिट्री के द्वारा। एंड जो वेनेजुएला है वो अपनी बॉर्डर शेयर करती है कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयाना, कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन से। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 2026 में जो है यूएस ने कैप्चर किया है मादुरो को। मादुरो इनके प्रेसिडेंट का नाम है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो भी प्रेसिडेंट न्यूज में रहते हैं कि मादुरो जो है किस देश के प्रेसिडेंट हैं। तो वेनेजुएला आपको बताना है। बात करते हैं यहाँ पर देखो ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक है लेक मैरासियाबो बेसिन जो कि ऑयल हब है। वेनेजुएला जो है ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप सबको पता होगा। ललानोस की बात करें तो प्लेन्स अलोंग ऑरिनोको। एंड यहाँ पर देखो ग्वेना हाईलैंड्स जो है ना, यहाँ पे एक एंजल फॉल्स है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल्स है, ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। बाकी यहाँ पे बात करें तो ऑरिनोको एक रिवर भी है वेनेजुएला में। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हो मादुरो जी है, ये देखो इनको जो है यूएस मिलिट्री फोर्स जो है पकड़ के लेके जा रही है। रिसेंटली विच सिटी इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। तो ये है सूरत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है ना, तो याद रखिएगा। यहीं पे अगर हम बात करें तो गोल क्या है? सूरत सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। अप्रोच क्या क्या होने वाला है? मिशन मोड रीडेवलपमेंट बाय सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अंडर सेंट्रल एंड स्टेट हाउसिंग स्कीम। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? फैमिलीज गेट परमानेंट लीगल हाउसिंग विदाउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जॉब, स्कूल्स और सोशल नेटवर्क्स। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आप देख सकते हो की फीचर्स ऑफ न्यू हाउसिंग की बात करें तो ड्यूरेबल परमानेंट फ्लैट्स मिलेंगे, प्रॉपर ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम मिलेगा, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, स्ट्रीट लाइटनिंग मिलेगी एंड पेव्ड रोड, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट यानी बेटर हेल्थ, सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। रोल ऑफ यहाँ पे बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना एंड स्टेट पॉलिसीज़ की बात हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो है सेंट्रल असिस्टेंस फॉर अर्बन हाउसिंग एंड गुजरात पॉलिसीज़ की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सब थोड़ा सा आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इससे क्या जो है SDG जो हमारा है 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़ को, उसको SDG 11 में क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज सैंक्शनड अ 4,100 करोड़ लोन टू विच इंडियन स्टेट फॉर द मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मूसी नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है, उसका नाम है हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो फंडिंग मिली है 4,100 करोड़ की, किसके द्वारा? ADB के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड स्कोप क्या है? 55 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। फेज़ 1 कवर्स 21 किलोमीटर जो कि होगा उस्मान सागर, बापू घाट, हिमायत सागर और बापू घाट तक। ठीक है, बात करें तो टाइमलाइन इसका क्या रखा गया? फेज़ 1 जो है वर्क्स पोस्ट कोस्ट फाइनलाइजेशन बाई 31 मार्च 2026। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें रिवर की फैक्ट्स के देखें, जो मूसी रिवर है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, मूसी। ठीक है, अनंतगिरी हिल्स जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। लेंथ है इसका 245 किलोमीटर एंड ये फ्लो थ्रू करती है हैदराबाद एंड बाद में जो है कृष्णा से मिल जाती है कहाँ पर? वड्डापल्ली में। बात करें यहाँ पर एम की बात करें तो क्या है? रिजुविनेट मूसी रिवर, रिस्टोर इकोलॉजी, बिल्ड अ वाइब्रेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉरिडोर। तो ये आपको याद रखना है, मूसी जो है नदी वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की। एंड मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? हैदराबाद। नेक्स्ट है इन विच सिटी डिड द पुलिस ट्रेस ओवर 1300 मिसिंग पर्सन्स अंडर ऑपरेशन मिलाप। ऑपरेशन मिलाप जरूर याद रखिएगा। तो ये आपका न्यू दिल्ली
न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑपरेशन मिलाप जो है दिल्ली पुलिस ने चलाया है, इन्होंने ट्रेस्ट किया है 1303 मिसिंग पर्सन्स को, अप्रोच किया था, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्रॉस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन, सिस्टमेटिक फॉलोअप्स ऑन लॉन्ग पेंडिंग केसेस। इम्पैक्ट इसका क्या होने वाला है, इम्प्रूव्ड पॉलिसिंग स्ट्रेटजीज, अ स्ट्रॉन्गर इंटरजेंसी कोऑपरेशन, फोकस्ड कमिटमेंट ऑफ फैमिली रीयूनिफिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो इंडो पाठशाला पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का फ़ायदा यही है, आपको रिवीजन जो है भरपूर कराया जाता है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आपको कवर कराए जाते हैं ताकि जो है आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो है मिस ना हो। सबसे पहले आपका ऑपरेशन सिंधु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था, किस लिए चलाया था, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, जब ईरान इजराइल का कन्फ्लिक्ट हुआ था ना, वहाँ से जो है ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आपका ऑपरेशन ब्रह्मा जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ही चलाया था, टू हेल्प म्यांमार फॉर अर्थक्वेक डिवास्टेशन। अभी जो है म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, उसकी मदद के लिए हमने जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ऑपरेशन नादेर इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है, एंटी टेरर ऑपरेशन है ये, जम्मू कश्मीर के कुपवारा में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा चलाया गया एंटी नक्सल ऑपरेशन था, ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पे चलाया गया था। फिर आपका ऑपरेशन शिव, ये सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया के द्वारा ही चलाया गया है, मोर सेफ्टी फॉर अमरनाथ यात्रा। ठीक है, फिर आपका ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने चलाया है, अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज साइबर क्राइम। फिर है ऑपरेशन जिडियोन चैरियोट्स जो है इजराइल के द्वारा चलाया गया है, मेजर गाजा मिलिट्री ऑफेंसिव। ठीक है, बात करें यहाँ पे ऑपरेशन स्पाइडर वेव की, तो यूक्रेन ने चलाया है, ड्रोन अटैक्स ऑन रसिया। फिर आपका रेस्क्यू ऑफ AMV-1 HAI 503 इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड ने चलाया है, रेस्क्यू शिप क्रू आफ्टर फायर। फिर आपका ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल के द्वारा चलाया गया है, मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। फिर आपका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड ईरान के द्वारा चलाया गया है, रिटेलिएटरी ऑपरेशन जो है इजराइल के खिलाफ। फिर आपका ऑपरेशन क्लेयर याद रखिएगा, इंडियन आर्मी के द्वारा चला गया काउंटर टेररिज्म के लिए, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के शोपिया में, और एक एग्जाम में जो है प्रश्न आ चुका है, ऑपरेशन क्लेयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन टीका की बात करें तो इंडियन आर्मी ने चलाया है फोइल्ड इन्फिल्ट्रेशन के लिए जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन कावेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है, यहाँ हमने जो है सूडान से अपने सिटीजन्स को जो है इवैक्यूएट किया था। फिर ऑपरेशन गंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही चलाया था, यहाँ पर भी जो है इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था यूक्रेन से। फिर आपका ऑपरेशन अजय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था, यहाँ पर जो है हमने इजराइल हमास जो वॉर हुआ था ना, वहाँ से जो है इवैक्यूएट किया था हमारे पर्सनस को, इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही चलाया गया है, अर्थक्वेक ह्यूमैनिटेरियन एड दिया गया था टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था ना उस समय पे। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही चलाया था, एंड यहाँ पर हमने इवैक्यूएशन मिशन चलाया था, ये कहाँ से, हैती जो है ना वहाँ पर। ठीक है, मार्च 2024 में। ये स्लाइड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF जो आपको हमारे इंडो पाठशाला ऐप पे मिलेगा वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा कैसे मिलेगा। वेयर वॉज द ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड पिपराहवा रेलिक्स रिलेटेड टू भगवान बुद्धा इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है कहाँ पर किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया। ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखो इवेंट का नाम है ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड पिपराहवा रेलिक्स, वेन्यू था न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हो। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो पिपराहवा बिलीव टू बी ब्यूरियल साइट ऑफ पार्ट ऑफ बुद्धा एशेस। ठीक है, एंड ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, होस्टिंग इन द कैपिटल इंश्योर्स इंटरनेशनल विजिबिलिटी एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ इंडियन वीमेंस हॉकी टीम बाय हॉकी इंडिया। तो इनका नाम है जियोड मरीजने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी, ये नीदरलैंड्स के हैं, एंड अभी जो है इनको चीफ कोच बनाया गया है इंडियन वीमेन हॉकी टीम का, क्योंकि देखो अभी जो है हॉकी वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए। अच्छा, आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक जब हुआ था ना, तब इंडिया के कोच यही थे महिलाओं के। ठीक है, एंड इंडिया जो है अपने कौन से नंबर पे रही थी उसमें, टोक्यो ओलंपिक में 4th प्लेस पे जो है इंडिया रही थी। उसमें भी जो है इंडिया के यही कोच थे। अभी 4 साल बाद फिर से वापस आए हैं।
यहाँ पर देख सकते हो अपॉइंटमेंट, हॉकी इंडिया नेम जियोड मरिजने जो कि नीदरलैंड्स के हैं, इनको चीफ कोच बनाया गया इंडियन वीमेंस हॉकी टीम का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट वेलकम राइट दिलीप टर्की जो है हॉकी इंडिया जो है ना उसके प्रेसिडेंट है। एंड साथ में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स प्लस ACI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इम्पैक्ट क्या होने वाला है, स्ट्रेंथन इंडियाज पुश फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन एंड हाईलाइट्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कमिटमेंट टू इंटरनेशनल सक्सेस। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ देखेंगे। अभिनव बिंद्रा जो है इनको टॉर्च बीयरर बनाया गया है मिलानो कॉर्टिना जो 2026 में विंटर ओलंपिक्स होने वाला है ना वहाँ पर। फिर स्मृति मंदाना 10th टॉप रैंक इन वीमेंस ODI रैंकिंग। फिर आपका FIH ग्रांट्स 2026 हॉकी वर्ल्ड कप्स होस्टिंग राइट्स टू बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स में। लियोनेल मेसी ने जो है गोल्डन बूट अवार्ड जीता है 2025 में। फिर नीरज चोपड़ा इनको जो है कन्फर्ट किया गया है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के लिए। फिर लियोनेल मेसी बिकम्स हाईएस्ट असिस्टेड गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल। जसप्रीत बुमराह जो है ये फर्स्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं टू प्ले 50 इंटरनेशनल मैचेस इन ऑल फॉर्मेट्स, यानी तीनों फॉर्मेट्स में जो है 50 मैचेस इन्होंने खेल लिए हैं। यशस्वी जायसवाल की बात करें, अच्छा फर्स्ट इंडियन बॉलर हैं ये, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यशस्वी जायसवाल इंक्लूडेड इन टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट 2025। संजू सैमसन को अपॉइंट किया गया EPL का ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू जो है इन्होंने सिल्वर जीता है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में। कहाँ पर हुआ था ये, नॉर्वे में हुआ था। शरद कमल की बात करें तो इनको जो है एम्बेसडर बनाया गया है फॉर एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025। शैलेश कुमार जो इन्होंने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। यूरोपियन गोल्फ टीम डिफीट्स US टू विन राइडर कप, तो राइडर कप किसने जीता है, यूरोपियन गोल्फ टीम ने। किसको डिफीट किया, US को। अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को जो है ICC प्लेयर ऑफ सितंबर 2025 घोषित किया गया था। रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन बिग बैश लीग, लेकिन ये खेलने नहीं गए। आनंद कुमार की बात करें विंस इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एट वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025। ICC वीमेंस वर्ल्ड कप सॉन्ग की अगर हम बात करें तो ब्रिंग इट होम अनवील्ड संग बाई श्रेया घोषाल। अभी जो है ये वर्ल्ड कप खत्म भी हो चुका है और हमारी भारत जो है कप लेके आ भी चुकी है ना। स्मृति मंदाना की बात करें फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर ODI सेंचुरी 50 बॉल्स। अच्छा स्मृति मंदाना ने अभी एक और रिकॉर्ड बनाया था, ये 10,000 रन पूरे करने वाली ना दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है भारत की। इनसे पहले जो है मिताली राज है और दूसरी जो है स्मृति मंदाना बन गई है 10,000 रन पूरे करने वाली इंटरनेशनल रन्स। एशियन कैडेट कप 2025 की बात करें तो कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। अर्शदीप सिंह जो है ये बिकम फर्स्ट इंडियन टू टेक 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं अर्शदीप सिंह। मरियम फतिमा की बात करें तो बिकम बिहार फर्स्ट फीडे मास्टर, याद रख सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम प्रोवाइडिंग 1500 पर मंथ टू उदासीन भक्त। तो उदासीन भक्तों को जो है 1500 रुपये पर महीने दिए जाएंगे। ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो असम के CM कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। यहाँ पर देखो स्कीम है जो है असम फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर उदासीन भक्त, जो है इनको सपोर्ट दिया जाने वाला है 1500 का पर मंथ पर मोंक को दिया जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। आगे इन विच इंडियन स्टेट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लेड टू बूस्ट पिलग्रिमेज टूरिज्म। तो किस स्टेट में जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ये रखा गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट। लोकेशन कहाँ होने वाला है इसका, भोरमदेव टेम्पल एरिया जो है ना वहाँ पे इसका लोकेशन होने वाला है, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। सिग्निफिकेंस की बात करें तो नोन एज खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़, इसको जो है खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो आपका 146 करोड़। ऑब्जेक्टिव क्या है, अपग्रेड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट कल्चरल हेरिटेज, बूस्ट सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो ये जो है भोरमदेव टेम्पल है जिसको जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। आगे देखो फेमस टेम्पल्स हम देखेंगे इंडिया का। मैंने आपको पहले ही बोला है इंडो पाठशाला पर जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का एक फ़ायदा है, आपको जो है रिवीजन भरपूर कराया जाता है एंड बहुत सारे फैक्ट्स कवर कराए जाते हैं लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो में।
केदारनाथ टेम्पल की बात करें तो कहाँ पर है? उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? सोमनाथ गुजरात में। वैष्णो देवी टेम्पल सब लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर कटरा। फिर है रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम तमिलनाडु। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। कोणार्क सन टेम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है, ओडिशा के कोणार्क में है। श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है ये कहाँ पर है? ओडिशा पुरी में। दोनों टेम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यमुनोत्री टेम्पल उत्तराखंड। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु मदुरई में। फिर आपका अमरनाथ केव टेम्पल की बात करें तो जम्मू कश्मीर। फिर आपका लिंगराज टेम्पल इंपॉर्टेंट है, ओडिशा के भुवनेश्वर में है। तिरुपति बालाजी टेम्पल मोस्ट फेमस टेम्पल है इंडिया का, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में है ये। फिर आपका कांचीपुरम टेम्पल्स जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। रनकपुर टेम्पल जो है आपका राजस्थान के पाली में है। श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल ये कहाँ पर है? केरल में है, केरल के त्रिवेंद्रपुरम में। फिर है द्वारकाधीश टेम्पल ये कहाँ पर आपका? गुजरात के द्वारका में। फिर आपका दिल्ली में लक्ष्मी नारायण टेम्पल याद रखना। सिद्धि विनायक टेम्पल कहाँ पर है? महाराष्ट्र मुंबई में। गंगोत्री टेम्पल कहाँ पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो ये है उत्तराखंड के वृंदावन में। महाबोधि टेम्पल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बिहार का जो बोध गया वहाँ पर है। कामाख्या टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है, असम में है, असम के गुवाहाटी में। खजुराहो टेम्पल की बात करें तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। विरूपाक्ष टेम्पल की मैं बात करूं तो कर्नाटका के हम्पी में है ये। एंड अक्षरधाम टेम्पल जो है आपका दिल्ली में है। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जो है दिल्ली में है। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सांची में। एंड गोल्डन टेम्पल हम सब जानते हैं पंजाब के अमृतसर में, है ना। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ्स इन 2025 अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डाटा। तो अभी जो है सबसे ज़्यादा जो है टाइगर की मौत जो है किस राज्य में हुई है? तो हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं एंड मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा टाइगर की डेथ्स भी हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर देखो। टाइगर डेथ इन 2025 की बात करें तो इंडिया रिकॉर्डेड 166 टाइगर जो है अभी डेथ कर चुके हैं 2025 में, ठीक है। जो कि जो है शार्प राइज हुआ था हमारा कब? 2024 में काफ़ी ज़्यादा बढ़त हुई थी टाइगरों में, लेकिन अभी जो है 166 डेथ हो चुके हैं टाइगरों के 2025 में। सबसे ज़्यादा हुआ है मध्य प्रदेश में, 55 टाइगर यहाँ पे मरे हैं। बाकी कुछ नंबर्स यहाँ पे महाराष्ट्र, केरल, असम में भी देखने को आपको मिलेंगे। आगे हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर देखो सबसे पहले लॉन्च कब हुआ था, ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना। 1973 में जो है ये लॉन्च हुआ था, इंडियाज लैंडमार्क वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स इन नेचुरल हैबिटेट्स वाया डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व्स। स्टार्टिंग में अगर बात करें तो 9 रिजर्व थे हमारे पास टाइगर के, अभी देखो कितने हैं 2018 के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो 55 टाइगर रिजर्व है भारत में, है ना। टाइगर सेंसस की अगर मैं बात करूँ तो 1972 में फर्स्ट सेंसस हुआ था टाइगर का, तब हमारे पास कितने टाइगर थे? 1827, ठीक है। एंड बात करें 2022 का जो टाइगर सेंसस हुआ है ना, तब देखो बाघों की संख्या कितनी है हमारे पास? 3167। ये थोड़ा सा याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एंड अभी हाँ ये जो है पॉपुलेशन आपका लिखा हुआ है। बाकी अगर हम बात करें 3925 है, ठीक है। ग्रोथ रेट 6.1% पर ईयर। एंड इंडिया जो है टाइगर का होम कहा जाता है। लगभग 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर जो है ना कहाँ पर मिलते हैं आपको? भारत में। नेक्स्ट है हु लॉन्च द IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन एट IIT मद्रास। तो यहाँ पर जो है किसने लॉन्च किया है ये? तो इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लॉन्च क्या किया गया है? IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन बाय किसके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा, याद रखिएगा। एंड कहाँ पर है? IITM कैंपस चेन्नई तमिलनाडु। गोल क्या है? मेक IITM द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। MOU साइन किया गया USA, UK, जर्मनी, दुबई, UAE, एशिया पैसिफिक एंड इंडिया फॉर ग्लोबल। आगे देखेंगे 4 पिलर्स की बात करें तो टेक ट्रांसफर, ज्वाइंट रिसर्च, ओवरसीज बिजनेस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है रिवाइज करेंगे हम 5 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। रानी वेलु नाचियार का बर्थ एनिवर्सरी था, इस पे जो है PM जो है इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है। फिर IMF जो है इसने रिसेंटली पब्लिश किया है एनुअल ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026, याद रखिएगा। ओडिशा रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन।
जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक जो है ये जो है झारखंड के नए चीफ जस्टिस बने हैं। वेनस विलियम्स की बात करें तो ये जो है ओल्डेस्ट वीमेन टू compete इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ एट एज ऑफ 45। द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द बैटरी पैक आधार सिस्टम वर रिसेंटली रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड द डेजर्ट वैंगगार्ड 2026 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ इजिप्ट। ये थोड़ा सा ध्यान देना। इंडिया फर्स्ट माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू हैज बीन अचीव्ड फॉर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। एंड स्प्री 2025 की बात करें यानी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज वाज लॉन्च्ड बाय एसिक। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे मामाडी डोम्बोया जो है इनको जो है इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ, गिन्नी का, ठीक है। और अभी जो हमने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के बारे में देखा है मदुरो के बारे में, वो थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 31A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया है, प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखो आर्टिकल 31 फर्स्ट जो है वाज एडेड बाय द फर्स्ट Constitutional Amendment Act of 1951 and further amendment by 4th, 70th and 44th Amendments. The goal of Article 31A is to change the agricultural economy and facilitate agrarian reforms, and it is applied to legislation affecting landlord and tenant rights. Article 31A की बात करें तो protects 5 type of laws from being challenged and rejected for violating the बेसिक राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 14 एंड 19। और आपके यहाँ पर देख सकते हो इट इंक्लूड्स 5 जो कौन कौन से हैं, 5 टाइप्स ऑफ लॉ यहाँ पर मेंशन है, थोड़ा सा पढ़ लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर विल द 5th इंडिया आसियान यूथ समिट 2025 बी ऑर्गेनाइज। तो ये हुआ है गोवा में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन रहा है गोवा, इंडिया। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। चलो आसियान का ना मैंने कल ही आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक पूरी लिस्ट दी थी। आसियान का मुझे हेड क्वार्टर बताओ कहाँ पर है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के। अरे यार यहाँ तो नीचे लिखा हुआ है, इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है। इस्टेब्लिश किया गया था इसे 8 अगस्त 1967 को। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द ग्राउंडनट फेयर। यहाँ पर आप देख सकते हो नाम क्या है, कदले काई परिशे सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट मंडे ऑफ द कार्तिक मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। तो ये कहाँ पर किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। एसएससी एमटी 2024 में प्रश्न पूछा गया है। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर थे पहले बसवराज बोम्मई, इन्होंने इनोग्रेट किया था द कादकई परिसे ग्राउंडनट फेयर इन बेंगलुरु। कब, नवंबर 22 में, ठीक है। बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो अभी करेंट सीएम कौन है कर्नाटक के, वो है सिद्धारमैया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज ऑल्सो नॉन एज रोशन अख्तर। रोशन अख्तर के नाम से किसे जाना जाता था, मुगल एम्परर कौन थे वो, तो इनका नाम है मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोहम्मद शाह वाज एन इनफेक्टिव प्लेजर सीकिंग मुगल एम्परर ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज प्लेजर लविंग एटीट्यूड ही ऑल्सो कॉल्ड रंगीला। हिज नेम वॉज रोशन अख्तर ड्यूरिंग हिज राइन मराठा अंडर बाजीराव for the first in Mughal history raided Delhi, and Nadir Shah of Persia invaded Delhi with the help of Saadat Khan who defeated the Mughal army at the Battle of Karnal during his reign, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रश्न आ चुका है, पार्थेनियम एंड साइपेरिनस जो है आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज, पेस्टिसाइड्स, वीड्स या फिर पैथोजेंस। तो ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के बताना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, लेकिन आंसर आपको जरूर लिखना है। 1-2 लोग डेली लिखते हैं, बाकी लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन जो लोग नहीं लिखते हैं उनको भी लिखना चाहिए। आप लोग भी आंसर जरूर करें, ठीक है। अब देखो इंडो पाठशाला का जो पेड कोर्स है ना, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक वाइज और मंथली करेंट अफेयर्स का हमारा पेड कोर्सेज हमेशा ही चलते आ रहा है, लगभग पिछले 2 साल से। तो 2026 में अगर हम बात करें मंथली करंट अफेयर्स का, तो जनवरी टू जून की जो है आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाएगी मंथली 65 में। फिर है आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है, सारे टॉपिक्स जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आते हैं जिनसे प्रश्न, वो भी आपको 65 में मिलेगा। यहाँ पर लगभग आपको 30 PDFs प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ डेली करंट अफेयर्स की PDF की, तो देखो डेली करंट अफेयर्स का भी आपने जो पढ़ा है इसकी PDF जो है ये भी पेड में ही मिलती है। कभी कभी जो मैं आपको फ्री में अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आपको अगर
पूरे दिन का चाहिए, मतलब हर महीने के सभी दिनों के चाहिए ना, तो देखो जनवरी टू जून तक का अगर चाहिए ना 6 महीने का, तो वो आपको 151 में मिल जाएगा। काफ़ी कम प्राइस हमने रखा है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। और अगर बात करें 12 महीने पूरे 2026 के, तो वो आपको मिलेंगे 251 के। तो आप अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको लगती है हमारी PDF हेल्पफुल है, तो आप इसको परचेस कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, आपका मन हो तभी करना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।